हेलो स्टूडेंट्स, राही कंसरा हियर। और आज हम देखेंगे डीपीपी नंबर 11 जो कि बेस्ड होगा रेजोनेंस पे। ठीक है, हमें यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली डिफरेंट कंपाउंड्स और सिंपली रेजोनेंस फॉर्म्स ऑफ द सेम कंपाउंड। मतलब हमें ये देखना है कि ये दो स्ट्रक्चर्स जो हमें दिए गए हैं वो एक दूसरे के रेजोनेंस फॉर्म है या फिर वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो हमें बस ये लिखना है सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट। अगर वो दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए तो लिखना है सेम। अगर वो दोनों मतलब डिफरेंट, टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, मतलब एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है, तो हम लिख देंगे डिफरेंट। ओके, ये देखो साइक्लोहेक्सीन है एंड डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे भी साइक्लोहेक्सीन है डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, तो अगर कॉन्जुगेशन होता तो किस फॉर्म में होता, ये ऐसे और ऐसे। मतलब दूसरा अगर इसका स्ट्रक्चर बनता तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है वो पूरा अलग ही है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर कॉन्जुगेशन भी नहीं है और डबल बॉन्ड यहाँ पे है। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं हो सकते हैं, राइट। सो दे आर डिफरेंट। बस हमें इतना ही लिखना है, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट। ओके, ये CO2 माइनस आयन अटैच टू बेंजीन रिंग, और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे अगर इसका रेजोनेंस हम करते हैं तो क्या होता है, माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, तो ये ऐसे होता। तो अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो यहाँ पे O के ऊपर माइनस और यहाँ पे डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही है, देखो O के ऊपर माइनस चार्ज एंड डबल बॉन्ड O, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो इसलिए हम या तो सेम लिखेंगे या फिर लिख देंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, नेक्स्ट ये है बेंजीन। ओके, ये भी है बेंजीन। यहाँ पे बेंजीन का मतलब हमें पता है कि बेंजीन में जब रेजोनेंस होता है तो उसके डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाती है। मतलब अगर इसका मैं रेजोनेंस करूँ तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आना चाहिए, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे है क्या, यस, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया और ये वाला यहाँ पे आ गया। तो यस, दे बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर। ओके, नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H। ओके, अगर इसका रेजोनेंस होगा, कैसे होगा, यहाँ पे रेजोनेंस माइनस चार्ज, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है ना, माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये माइनस चार्ज नीचे आएगा और ये ऐसे जाएगा, राइट। मतलब C के ऊपर माइनस चार्ज आना चाहिए। तो हाँ, यहाँ पे है CH2 माइनस, ये C डबल बॉन्ड हो, ये जो माइनस चार्ज है वो नीचे ट्रैवल हुआ है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो हम लिख देंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, या सिंपली RS भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट ये क्या है, HC डबल बॉन्ड O CH3 एंड HCOH डबल बॉन्ड CH2। ये एक्चुअली इसका इनोल फॉर्म है, या ये इनोल फॉर्म है, बट जो मतलब टॉटोमेरिज्म वो आगे आप पढ़ोगे। तो क्योंकि देखो रेजोनेंस में हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, राइट। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे H आ गया है, मतलब H यहाँ से एक H निकल के यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे एटम्स का मूवमेंट हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं हुआ है, तो इसको हम रेजोनेंस नहीं बोलेंगे। ओके, जब सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा तब हम रेजोनेंस बोलेंगे। अगर एटम का मूवमेंट हो रहा है तो वो रेजोनेंस नहीं है, कुछ और है जो आप बाद में पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर, राइट। नेक्स्ट ये देखो, C के ऊपर प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, है ना। तो अगर ये रेजोनेंस करता है तो ये ऐसे जाएगा, प्लस चार्ज वैनिश हो जाएगा और ऑक्सीजन पे जाकर वो ऑक्सीजन को स्टेबल कर देगा, राइट।
तो यहाँ पे है क्या, हाँ देखो लोन पेयर आया है तो प्लस चार्ज, लोन पेयर डबल बॉन्ड बना दिया है, सी का वैनिश हो गया है और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज चला गया है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, तो यस दे आर आरएस ऑफ ईच अदर. ओके, नेक्स्ट ये HCONH2, यहाँ पे रेजोनेंस कैसे होगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वो ऐसे ट्रैवल करेंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो हाँ देखो यहाँ पे है C डबल बॉन्ड NH2 और लोन पेयर गया है इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज चला गया है, तो यस इन दोनों में रेजोनेंस हुआ है, इट मीन्स दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर. ओके, नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड HC ट्रिपल बॉन्ड C OH. नहीं, ये देखो यहाँ पे भी ये सिर्फ O होना चाहिए था, मतलब अगर यहाँ पे रेजोनेंस होता भी तो O के ऊपर माइनस चार्ज आना चाहिए था या ऐसे कुछ होना चाहिए था, बट यहाँ पे O के साथ H आ गया है, इट मीन्स एटम्स का ट्रांसफ़र हुआ है, एटम्स का मूवमेंट हुआ है ये मॉलिक्यूल से ये मॉलिक्यूल में, मतलब रेजोनेंस नहीं है कुछ और है, सो दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स. ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, मतलब ये प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे कैसे होगा, ऐसे होगा ना रेजोनेंस, तो ये प्लस चार्ज वहाँ पे जाएगा, तो हाँ देखो CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर, RS. नेक्स्ट वन CH3CO CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे कॉन्जुगेशन कैसे है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का, राइट, तो ये कैसे जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो यस CO माइनस डबल बॉन्ड CH एंड CH2, क्योंकि इसका एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया है तो यहाँ पे ये कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया है, तो यस इन दोनों में रेजोनेंस हुआ है और ये जो स्ट्रक्चर है वो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सो यस दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर. ओके, नेक्स्ट वन, question number 2, draw the important resonance forms to show the delocalization of charges in the following ions. मतलब हमें क्या करना है, ये जो कंपाउंड्स दिए गए हैं उनका हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, ठीक है, बेसिकली हमें पूरा रेजोनेंस करके दिखाना है. अब कॉन्जुगेशन कहाँ पे है, माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये ऐसे जाएगा, ये बन जाएगा CH3CO माइनस डबल बॉन्ड CH2. आगे कोई और कॉन्जुगेशन पॉसिबल है क्या, नहीं है, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इतने ही बनेंगे. हाइब्रिड शो करने बोला है क्या, नहीं, प्रैक्टिस के लिए करना हो तो आप कर सकते हो, इट इज़ गुड. ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे कॉन्जुगेशन कहाँ पर है, माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन ऐसे होगा, ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O, CH के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, ये हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, अब आगे कोई कॉन्जुगेशन पॉसिबल है क्या, देखो यहाँ पे ये माइनस चार्ज ऐसे जाएगा, है ना, ये ऐसे, और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये बन जाएगा ये ऐसे डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. आगे कोई और कॉन्जुगेशन पॉसिबल है क्या, नहीं, तो इतने ही इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे. ओके, नेक्स्ट वन, बेंजीन रिंग एंड CH2 प्लस, वेरी इजी, आता है ना आपको, ये सब अभी वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ठीक है, ये ऐसे मूव करेगा,
तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड प्लस चार्ज यहाँ पे, राइट। अब नेक्स्ट कैसे होगा, ऐसे होगा, प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, आगे कॉन्जुगेशन पॉसिबल है क्या, हाँ, ये ऐसे और प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ओके, आगे ये ऐसे ट्रैवल करेगा, प्लस चार्ज वापस कार्बन पे आ जाएगा, अपने घर भेज दिया। ओके, ये बॉन्ड्स चेंज हो गए, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका आप बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट, ओके, कॉन्जुगेशन कहाँ पे है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज है तो पहले उसको स्टेबल होगा, ये ऐसे, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड प्लस चार्ज डबल बॉन्ड, राइट। आगे कॉन्जुगेशन कैसे होगा, ये ऐसे ट्रैवल करेगा, प्लस चार्ज वहाँ पे चला जाएगा। आगे कॉन्जुगेशन पॉसिबल है क्या, नहीं है, राइट। तो ये डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है ना। ओके, तो ये है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, माइनस चार्ज और ये पूरा बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, ये माइनस चार्ज ऐसे जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होके इस कार्बन पे जाएगा, तो ये बन जाएगा नेक्स्ट कैसे होगा, ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होके, सॉरी, ये बॉन्ड फॉर्म होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जाएगा, आगे वापस ये कार्बन नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करके इस कार्बन पे जाएगा, सॉरी, इस पे जाएगा, माइनस चार्ज। ओके, आगे कॉन्जुगेशन है क्या, हाँ, तो ये ऐसे होगा ना, हमने डिटेल में रेजोनेंस एक एक स्टेप बाकी के इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने कर लिया है, इसलिए ये अब इजी है आपके लिए, इसलिए थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ, ठीक है। ये समझा, ये ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे है कैसे है कॉन्जुगेशन, देखो नाइट्रोजन है, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड प्लस चार्ज, राइट। तो ये कैसे बन जाएगा, ये ऐसे ट्रैवल करेगी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये इधर जाएगा, तो ये कैसे बन जाएगा, प्लस चार्ज वैनिश हो जाएगा, है ना। प्लस चार्ज वैनिश होके जाएगा कहाँ पे, नाइट्रोजन के पास ना, क्योंकि उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ किए हैं हमने, इसलिए डबल बॉन्ड NH प्लस चार्ज एंड सॉरी, ओके,
ये ऐसे आ जाएगा और ये प्लस चार्ज, ये है बन गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आगे कोई कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? नहीं है। ओके नेक्स्ट, मैंने बोला था ना कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है वो प्लस चार्ज, मतलब ये माइनस चार्ज जब होता है तो माइनस चार्ज को विड्रॉ भी कर लेते हैं, लेकिन जब प्लस चार्ज आ जाता है कार्बन पे तो अपने लोन पेयर को डोनेट भी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने देखा कि अपनी फैमिली में किसी के पास पैसों की कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो उसने अपने पास जो थोड़े सेविंग्स वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब पैसे थे, वो उसको डोनेट कर दिया और उसको स्टेबलाइज कर दिया। ओके, अब इसके ऊपर पैसों की कमी आ गई है ना, अरे स्ट्रक्चर ही अलग बना दिया है। वेट 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 वेट, अब इसके पास पैसों की कमी आ गई है लेकिन वो स्टेबल है। ठीक है, मतलब उसके पास इतने पैसे है कि वो खुद का गुजारा कर सकता है, वो स्टेबल है। ठीक है, तो ये वाला जब ऐसे हो जाता है डबल बॉन्ड और एन के ऊपर प्लस चार्ज, तो वो स्टेबल कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, दान धर्म करके ये कार्बन को स्टेबलाइज कर दिया, कार्बोकैटायन को। ओके नेक्स्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सिस CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अच्छा, अभी आपने सिस ट्रांस अब तक पढ़ा नहीं है शायद, अगर आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा नहीं होगा तो आपको ये नहीं पता होगा कि सिस क्या होता है। सिस मतलब ये जो डबल बॉन्ड है उसके, दिस इज डबल बॉन्ड राइट, उसके जो हाइड्रोजन्स है, इसके पास क्या है, ये डबल बॉन्ड के पास हाइड्रोजन, तो ये जो हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन होगा या फिर कोई भी ग्रुप होगा उसका, तो वो अगर दोनों सेम पोजीशन पे है, जैसे कि ये है CH3, ये ऐसे है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन इसके पास है वो अगर सेम साइड पे है, ऐसे, ओके, दोनों ऐसे ऊपर की जगह पे है, सेम साइड पे है, तो इसको हम बोलते हैं, ये कार्बन के पास कौन से दो ग्रुप्स है, देखो हाइड्रोजन है और एक अल्काइल ग्रुप है, वो है CH3, और ये वाले कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है और एक अल्काइल ग्रुप है जो है इथाइल, राइट। तो ये इसका ऐसा हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, जब दो हाइड्रोजन यहाँ पे हम बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि दोनों अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे सिमिलैरिटी किसकी है, हाइड्रोजन की। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि यहाँ जब दो हाइड्रोजन, यहाँ पे क्योंकि दो हाइड्रोजन सेम साइड पे है ऊपर, तो इसको हम बोलेंगे सिस प्रोडक्ट। ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन को मैं इंटरचेंज कर देती हूँ कि मतलब ये हाइड्रोजन यहीं पे रहेगा, ये वाला हाइड्रोजन अगर मैं नीचे बना लेती हूँ ऐसे ऑपोजिट साइड, ठीक है, ये जो ग्रुप जैसे था वैसे ही रहेगा और ये वाला अल्काइल ग्रुप ऊपर आ जाएगा CH2 CH3। ठीक है, तो ये होता है ट्रांस, इसको हम बोलते हैं ट्रांस प्रोडक्ट या फिर ट्रांस कंपाउंड, और इसको हम बोलते हैं सिस। किसके रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं सिस, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। बहुत अलग अलग टाइप के ग्रुप्स जो अटैच्ड होते हैं उनके रिस्पेक्ट में हम आगे आइसोमेरिज्म में आप पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो, अगर पढ़ लिया होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा सिस एंड ट्रांस क्या है, राइट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रही हूँ कि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे है तो इसको हम बोलेंगे सिस, और दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पे है तो इसको मैं बोलूँगी ट्रांस। ठीक है, ओके तो अभी हमें क्या पूछा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सिस। ठीक है, हमने ड्रॉ कर दिया। शोइंग द पाई बॉन्ड विथ इट्स प्रॉपर ज्योमेट्री, हमने ये पाई बॉन्ड कर दिया है, तो ये हमने फर्स्ट वाला ड्रॉ कर दिया है सिस प्रोडक्ट। ठीक है, सर्कल द 6 कोप्लेनार एटम्स इन द कंपाउंड। कोप्लेनार मतलब सेम प्लेन में, तो हमें क्या करना है, ऐसे एटम्स को सर्कल करना है जो सेम प्लेन में है यहाँ पे। अब देखो मैं आपको मॉडल के हेल्प से बताती हूँ।
ये देखो, ये है हमारा प्रोडक्ट, हमारा कंपाउंड जो है सिस। ओके, यहाँ पे देख रहे हो आप CH, ओके, ये है CH3 ये वाला, और ये है CH2 CH3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने एटम्स सेम प्लेन में है। हमें क्या करना है कि सेम प्लेन में जो एटम्स है वो हमें बताने हैं सर्कल करके यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितने हैं, देखो अगर मैं इसे प्लेन बनाऊँ तो आपको दिख रहा है कि ये वाला कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये 4 कार्बन सेम प्लेन में है। ये पूरा ऐसा एक प्लेन बनेगा और ये 4 जो कार्बन है वो सेम प्लेन में है, दिख रहा है आपको। और उनके साथ ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन है वो भी सेम प्लेन में है, दिख रहा है आपको। ये देखो, ये पूरा ऐसे प्लेन बनेगा और ये जो 4 कार्बन है और ये जो 2 हाइड्रोजन है वो सेम प्लेन में है। अब ये वाले हाइड्रोजन्स देखो, पूरा प्लेन चेंज हो रहा है इसका, और ये वाला हाइड्रोजन का भी प्लेन चेंज हो रहा है, ये वाले हाइड्रोजन के भी प्लेन्स चेंज हो रहे हैं। तो हम ये वाले हाइड्रोजन्स और ये कार्बन, इनके हाइड्रोजन और इसके हाइड्रोजन को हम कंसिडर नहीं करेंगे और इसके भी हाइड्रोजन्स को हम नहीं काउंट करेंगे। ये देखो, ये वाला, ये और ये 2, मतलब कितने एटम्स हमारे सेम प्लेन में है, 6। कौन से वाले, क्यों, देखो क्योंकि ये जो कार्बन है ना उससे अटैच जो कार्बन रहेगा वो उसके सेम प्लेन में रहेगा, ठीक है। sp2 के अटैच्ड इसको जो कार्बन लगा हुआ रहेगा वो सेम प्लेन में होगा, मतलब ये एक कार्बन हो गया सेम प्लेन में, ये तो है ही, ये दोनों तो सेम प्लेन में ही है। इनसे अटैच्ड जो भी ग्रुप्स रहेंगे ना वो सारे सेम प्लेन में रहेंगे। देखो, ये कार्बन से अटैच्ड कौन सा है, हाइड्रोजन, तो सेम प्लेन में है। ये वाला हाइड्रोजन भी सेम प्लेन में होगा, और ये कार्बन से अटैच्ड ये वाला जो कार्बन है वो सेम प्लेन में होगा। ये जो हाइड्रोजन्स है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और ये कार्बन भी, इनका प्लेन डिफरेंट हो जाएगा। मतलब ये जो ग्रुप है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उनसे अटैच्ड जो भी ग्रुप होंगे वो सारे सेम प्लेन में होंगे। ओके, तो ये है 6, हमें जो पूछा था, सर्कल द 6 कोप्लेनर एटम्स इन द कंपाउंड। तो 1 2 3 4 5 6। ओके, नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, ड्रॉ द ट्रांस आइसोमर एंड सर्कल द कोप्लेनर एटम्स, आर देयर स्टिल 6। देखो, अब ये ट्रांस है, ट्रांस में अब मैं आपको ट्रांस बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये मैंने ट्रांस प्रोडक्ट बना दिया, ट्रांस कंपाउंड। ये देखो, हाइड्रोजन ऊपर है, यहाँ पे है नीचे, और ये कार्बन है, ये वाला CH2 जो मैंने ऊपर पूरा ला दिया है, ठीक है। ये ऐसे होगा, ठीक है। तो अब देखो, ये जो 4 कार्बन है, क्योंकि मैंने बोला कि ये जो है, ये 2 कार्बन से अटैच जो ग्रुप हो गए वो सारे सेम प्लेन में हो गए। तो इसमें तो हमने क्या किया है, सिर्फ हाइड्रोजन ऊपर था उसको नीचे ला दिया है और ये ग्रुप को ऊपर ला दिया है। तो प्लेन थोड़ी ना तो चेंज होगा, राइट, पूरा सेम प्लेन है। अभी भी आप अगर प्लेन बनाओगे तो ये जो है वो पूरा सेम प्लेन है, ये जो हाइड्रोजन है वो डिफरेंट प्लेन में जा रहा है। देखो, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन सेम प्लेन में है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, सॉरी, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन एंड ये कार्बन, ये चारों सेम प्लेन में आ जाएंगे। ओके, तो अभी भी डिफरेंस कुछ नहीं है। ये कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन है वो भी सेम प्लेन में है, ये कार्बन से अटैच जो ये कार्बन है वो भी सेम प्लेन, ये 2 कार्बन सेम प्लेन में है, और ये कार्बन से अटैच जो ये कार्बन है वो भी सेम प्लेन में है, और ये वाले कार्बन से अटैच ये जो हाइड्रोजन है वो भी सेम प्लेन में है। सो आर देयर स्टिल 6? तो यस। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ ऊपर नीचे किया है।
अगर इसको मैं ऊपर कर दूँ और इसको मैं नीचे, मैंने बस इसको नीचे कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, तो ये वाला भी तो सेम प्लेन में था, ये वाला भी तो सेम प्लेन में था, तो वही तो मैंने किया है। ये ग्रुप को, ये दोनों ग्रुप सेम प्लेन में है, तो बस इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, तो भी वो सेम प्लेन में ही रहेगा ना, है ना। तो बस यही था कि हमें ये बताना था कि ट्रांस में भी 6 रहेंगे क्या, तो यस, क्योंकि प्लेन चेंज नहीं हो रहा है, बस ग्रुप ऊपर नीचे हो रहे हैं, प्लेन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा सिस वाला, ये हो गया हमारा ट्रांस। नाउ डी वाला, सर्कल द कोप्लेनर एटम्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, मतलब ये वाले स्ट्रक्चर में हमें अब कोप्लेनर एटम देखना है। तो देखो ये और ये 2 कार्बन तो सेम रहेंगे, राइट, सेम प्लेन में। अब ये वाले, ये 2 कार्बन से अटैच जितने भी कार्बन्स हैं वो सारे सेम प्लेन में रहेंगे। तो ये इससे अटैच ये वाला कार्बन है तो वो भी सेम प्लेन में रहेगा, ये हाइड्रोजन का प्लेन डिफरेंट हो जाएगा, राइट। तो इसका ये सेम प्लेन में रहेगा, ये वाले कार्बन से अटैच ये वाला एक कार्बन है, हाइड्रोजन इसका डिफरेंट प्लेन में रहेगा, ठीक है। बट ये जो कार्बन है, क्योंकि वो हाइड्रोजन इस कार्बन को अटैच्ड है और ये कार्बन डायरेक्ट ये इस कार्बन को अटैच्ड है, ठीक है। तो हमें इस कार्बन के रिस्पेक्ट में देखना है क्योंकि ये 2 सेम प्लेन में है, ठीक है। और ये कार्बन से अटैच्ड ये जो कार्बन है वो भी सेम प्लेन में होगा, और ये कार्बन से अटैच्ड एक हाइड्रोजन भी तो होगा जो हमें दिखता नहीं है ना, जो दिख नहीं रहा है बट वो भी तो होगा। तो कितने एटम्स हो गए अभी, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 6 समझ में आया आपको। So this was all about our DPP number 11. I hope ये वाला थोड़ा सा जो क्वेश्चन था वो आपको समझ में आया होगा, एंड लेट मी नो अगर आपको समझ में आ रहा है ये सारे कंसेप्ट्स, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपको कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट DPP के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।